Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. We are studying the paper of stylistics, and in this lecture, we are going to cover unit number 6, that is pragmatic stylistics. So let's begin. Number 1, Introduction to Pragmatic Stylistics. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि pragmatic क्या है, उसका stylistics के साथ क्या रिलेशन है और pragmatic stylistics क्या है. Pragmatic stylistics is a modern way of studying language. लैंग्वेज को स्टडी करने का एक जदीद तरीका है. ट्रेडिशनली रवायती तौर पर स्टाइलिस्टिक्स फोकस्ड ओनली ऑन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. अगर हम रवायती नुक्ता नज़र से देखें तो स्टाइलिस्टिक्स का मतलब है लैंग्वेज की फॉर्म्स पर फोकस करना. फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ वर्ड्स, जैसे कि राइटर वर्ड्स को चूज़ करता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल करना. बट प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स, लेकिन अगर हम बात करें प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स की, गोज वन स्टेप फर्दर. तो प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक वो एक स्टेप आगे जाता है. इट लुक्स एट, इसमें देखा जाता है, हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड इन रियल सिचुएशन, कि जो लैंग्वेज है वो रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल होती है. एंड हाउ मीनिंग इज शेप्ड बाय कॉन्टेक्स्ट, और जो मीनिंग है वर्ड्स के मीनिंग वो सियाको सबाक में यानी सेंटेंसेस के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सिचुएशन में वो किस तरीके से बनते हैं, शेप करते हैं. कॉन्टेक्स्ट मीन सिचुएशन, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर, ठीक है, बोलने वाले के दरमियान, सोशल पोजीशन और इवन उसका जो वो जो कहना चाहता है कहना चाहता है स्पीकर, इस सब के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक डिस्कस करती है. फॉर एग्जांपल, इफ अ टीचर सेज टू अ स्टूडेंट इट्स कोल्ड इन हियर, कि यहाँ ठंड है, द लिटरल मीनिंग्स, तो इसके जो लफ्जी मीनिंग है इज अबाउट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के बारे में है. बट द pragmatic meaning could be polite request. वो एक रिक्वेस्ट हो सकते हैं, प्लीज क्लोज द विंडो, कि मेहरबानी करके खिड़की बंद कर दें. दस pragmatic stylistics इज अबाउट स्टडिंग. लिहाजा pragmatic stylistics में हम स्टडी करते हैं हाउ स्टाइल एंड मीनिंग आर क्रिएटेड इन कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन में जो अबलाग होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें स्टाइल प्लस मीनिंग कैसे बनाए जाते हैं. नॉट जस्ट इन ग्रामर और वोकेबलरी, ग्रामर और वोकेबलरी नहीं, बल्कि स्टाइल और मीनिंग भी. सेकेंड हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज pragmatic स्टाइलिस्टिक्स. अभी जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. pragmatic स्टाइलिस्टिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स. ये दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है. pragmatic, जिसमें हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, वो लैंग्वेज जो कि रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ होती है. एंड स्टाइलिस्टिक्स, जो कि जिसमें हम लैंग्वेज के स्टाइल को डिस्कस करते हैं. इट स्टडीज हाउ राइटर्स एंड स्पीकर चूज पर्टिकुलर वर्ड्स. इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो स्पीकर हैं, जो राइटर हैं, वो उन ख़ास वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और एक्सप्रेशन का, टू अचीव सर्टन इफ़ेक्ट्स, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स को हासिल करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस एंड ऑडियंस. फॉर एग्जांपल, इन लिटरेचर, मिसाल के तौर पर लिटरेचर में एन आथर में यूज़ इनडायरेक्ट लैंग्वेज. एक जो आथर है वो इनडायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करता है टू क्रिएट मिस्ट्री और पोलाइटनेस. मिस्ट्री और पोलाइटनेस का इस्तेमाल जो है ना वो करता है, ताकि मिस्ट्री पैदा हो और पोलाइटनेस. इन डेली लाइफ अ पर्सन मे चूज फॉर्मल वर्ड्स, लाइक रूटीन में हम पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स हेल्प मी आउट. यानी हेल्प मी आउट जो है ना, ये इनफॉर्मल वर्ड है, ये रूटीन में हम जो यूज़ करते हैं. लेकिन
जो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, फॉर्मल वर्ड है, दैट इज कुड यू, कुड यू प्लीज हेल्प मी, to show respect. So, pragmatic stylistics help us see language not just as words and rules. Pragmatic stylistics में हम देखते हैं कि लैंग्वेज में जस्ट वर्ड्स और रूल्स नहीं है, बट एज अ टूल फॉर इंटरेक्शन। ये बातचीत करने का एक टूल है, वेयर स्टाइल इज शेप्ड बाय पर्पस, जिसमें स्टाइल बनता है मकसद के तहत, ऑडियंस के तहत और कॉन्टेक्स्ट यानी स्याको सबाक में। हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कन्वर्सेशन एनालिसिस, कि कन्वर्सेशन का एनालिसिस हम कैसे करते हैं। जी, वन पार्ट ऑफ pragmatic stylistic इज कन्वर्सेशन एनालिसिस, वो है गुफ्तगू का एनालिसिस करना। दिस स्टडीज हाउ पीपल मैनेज टॉक, कि लोग मैनेज कैसे करते हैं बातचीत को डेली लाइफ में। इट लुक्स एट सिचुएशंस लाइक टर्न टॉकिंग, हु स्पीक्स व्हेन, के कौन कब बात करता है, यानी बात की बारी आना। इंटरप्शंस यानी मदाखलत, पाजेज रुकावटें यानी रुक जाना, एंड हाउ कन्वर्सेशंस आर ओपन, बातचीत शुरू कैसे की जाती है, एंड क्लोज्ड और ख़त्म की कैसे की जाती है। ठीक है, ये सारा कन्वर्सेशन एनालिसिस में होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ टू फ्रेंड्स मीट, वन माइट से, अगर दो दोस्त मिलते हैं तो एक दोस्त क्या कहेगा, हाय हाउ आर यू, एंड द अदर रिप्लाइज आई एम फाइन, एंड यू, आपका क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है। दिस शोज अ पैटर्न ऑफ पोलाइटनेस, ये शाइस्तगी का इजहार है। एंड बैलेंस कन्वर्सेशन एनालिसिस आल्सो स्टडीज मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्वर्सेशन एनालिसिस में हम मिसअंडरस्टैंडिंग को भी स्टडी करते हैं। इमेजिन अ स्पीकर सेज, फर्ज किया कि एक स्पीकर जो है वो कहता है, जी, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और भी चाहिए, एंड द कस्टमर रिप्लाइज नो थैंक्स, दिस इज अ सक्सेसफुल एक्सचेंज। बट इफ द कस्टमर स्टे साइलेंट, लेकिन अगर कस्टमर चुप रहेगा, द शॉपकीपर मे फील द टॉक इज इनकम्प्लीट, कि उसकी जो बात है वो मुकम्मल नहीं है। बाय स्टडिंग सच डिटेल्स, इन डिटेल को स्टडी करके वी अंडरस्टैंड हाउ कन्वर्सेशन फ्लोज, कि कन्वर्सेशन आगे कैसे चलती है, फ्लो कैसे करती है, एंड हाउ स्टाइल चेंजेस, स्टाइल कैसे चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए। जी, हमारा पॉइंट नंबर 4 है दैट इज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिलोसोफर एच पी ग्राइस। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जो है ये एक फिलोसफर जिसका नाम है H.P. ग्राइस, इसने इंट्रोड्यूस करवाया। ही सेड दैट व्हेन पीपल कम्युनिकेट, कि जब लोग बातचीत करते हैं, दे यूजुअली कोऑपरेट, तो वो ताउन करते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स कॉल्ड मैक्सम्स, मैक्सम्स, जिनको हम कहावतें कह सकते हैं, रूल्स कह सकते हैं, प्रोवर्ब्स कह सकते हैं। दीज आर फोर मैक्सम्स, यानी फोर रूल्स हैं। मैक्सिम, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। गिव इनफ इंफॉर्मेशन, नॉट टू मच और टू लिटिल, यानी मुनासिब इंफॉर्मेशन देनी है, ना कम ना ज्यादा। फॉर एग्जांपल, इफ आस्क्ड वेयर इज द लाइब्रेरी, अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी क्या, आंसर इट इज ऑन द सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है। ठीक है, अब इसके अलावा और इंफॉर्मेशन नहीं देनी। नॉट एन एंटायर हिस्ट्री, ये नहीं है कि लाइब्रेरी की हिस्ट्री बताना शुरू कर दो, बस मुख्तसर जवाब, इट्स ऑन द सेकंड फ्लोर, दैट विल बी इनफ इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, के क्वालिटी की बात कैसे करनी है। इफ आस्क डू डू यू लाइक टी, के आपको टी चाहिए, यानी नहीं नहीं ये नहीं है, ये क्वालिटी। इसमें बी ट्रूथफुल, कि आपने सच्ची बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट से द एग्जाम इज टुमारो इफ इट्स एक्चुअली नेक्स्ट वीक। डोंट से मत बताओ द एग्जाम इज टुमारो इफ इट इज एक्चुअली नेक्स्ट वीक। हम इसमें क्वालिटी की बात करते हैं, मतलब हम रियलिटी जो है वो बता रहे होते हैं। मैक्सिमम ऑफ रिलेशन, यानी कि हम रेलेवेंट होकर बात करते हैं। इफ आस्क डू यू लाइक टी, एंड योर रिप्लाई, और आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, द वेदर इज नाइस,
it breaks this maxim. जी, मैक्सिम ऑफ मैनर, बी क्लियर एंड अवॉइड कंफ्यूजन। मैनर में हम मैक्सिम ऑफ मैनर में हम बात को क्लियर करते हैं और कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग द रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर सिटिंग, तो हम सीधा कह देंगे चेयर कह देंगे हम। Writers and speakers may sometimes break these maxim. राइटर और स्पीकर इन रूल्स को तोड़ भी देते हैं, फॉर स्टाइल, अपने स्टाइल के लिए और ह्यूमर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन जोक्स और पोइट्री, ब्रेकिंग दीज रूल्स क्रिएट स्पेशल इफेक्ट। जब इन रूल्स को राइटर जो पोएट हैं शायरी में वायलेट करते हैं तो एक खास असर जो है वो शायरी में पैदा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5, दैट इज पोलाइट प्रिंसिपल, शाइस्तगी का असूल। बिसाइड बीइंग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होने के अलावा, यानी कोऑपरेटिव होने के साथ साथ, पीपल आल्सो ट्राई टू बी पोलाइट, लोग जो है वो पोलाइट भी होते हैं। ताउन करने के साथ लोग पोलाइट भी होती हैं कम्युनिकेशन में। द पोलाइटनेस प्रिंसिपल, ये जो शाइस्तगी का जो असूल है, इंट्रोड्यूस्ड बाय जेफरे लीच, जो कि जेफरे लीच ने इंट्रोड्यूस करवाया, एक्सप्लेन्स हाउ स्पीकर्स अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, के जो स्पीकर हैं वो कश्मकश को कैसे अवॉइड करते हैं, उससे कैसे बचते हैं, और रेस्पेक्ट का इजहार कैसे करते हैं। पोलाइटनेस डिपेंड्स, जो पोलाइटनेस है वो डिपेंड करती है ऑन कल्चरल एंड सोशल रूल्स, सकाफती और समाजी कवानीन पर। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग, कि डायरेक्ट ये कहने की बजाय शट द डोर, के दरवाज़ा बंद करो, अ पोलाइट फॉर्म वुड बी, तो पोलाइट ये भी बात हो सकती है, कुड यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, और वुड यू माइंड क्लोजिंग इट, क्या आप मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद करना पसंद करेंगे। इन लिटरेचर, लिटरेचर में पोलाइटनेस कैन आल्सो बी शोन, पोलाइटनेस को देखा जा सकता है थ्रू इनडायरेक्ट स्पीच, सॉफ्टनिंग हार्श रियलिटीज को सॉफ्ट करके, और गिविंग रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन अ नोवेल, अ सर्वेंट माइट से, एक नौकर ये कह सकता है, वुड यू लाइक मी टू प्रिपेयर डिनर सर, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए खाना तैयार करूं, ठीक है, रादर देन आई विल कुक नाउ, बजाय इसके कि वो कहे अब मैं खाना बनाऊंगा। दिस शोज स्टेटस, रिस्पेक्ट एंड सोशल डिस्टेंस। पोलाइटनेस क्रिएट्स हार्मनी, पोलाइटनेस से हमआंगी पैदा होती है और रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस ऑफ ऑफेंस, नाराजगी के, एंड मेक्स कम्युनिकेशन स्मूदर, और कम्युनिकेशन बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। अब हम अपने टॉपिक नंबर 6 को करेंगे, दैट इज स्पीच एक्ट थ्योरी। स्पीच एक्ट थ्योरी डेवलप्ड बाय जे एल एस्टन, जे एल एस्टन ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, एंड लेटर एक्सपेंडेड बाय जॉन जॉन सीरिल, says that language is not only used to share information, कि लैंग्वेज सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बट आल्सो टू परफॉर्म एक्शन, बल्कि एक्शन के लिए भी होती है। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वी आर ऑफन डूइंग समथिंग, तो हम अक्सर कुछ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग आई अपोलोजाइज इज द एक्ट ऑफ अपोलोजाइजिंग, ये कहना कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ, ये अपोलोजाइज करने का एक तरीका है। आई प्रॉमिस, और ये कहना आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, तो ये प्रॉमिस करने का एक तरीका है। ऐसे ही जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं तो ये एक्ट है कॉन्ग्रेचुलेट करने का। दीज आर थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट हैं स्पीच एक्ट में। जी, लोक्यूशनरी एक्ट, द एक्चुअल वर्ड स्पोकन, जैसे इट इज हॉट इन हियर, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं, ठीक है। इल्यूक्यूशनरी एक्ट, ठीक है, द इंटेंडेड मीनिंग, अ रिक्वेस्ट टू ओपन द विंडो, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इल्यूक्यूशनरी होता है। और पर लिक्यूशनरी एक्ट, द इफेक्ट ऑन द लिसनर,
जो हम बात करते हैं उसका सुनने वाले पर क्या असर होता है। ठीक है, अब लिसनर जो है वो खिड़की खोल देता है। ठीक है जी, इन स्टाइलिस्टिक दिस theory helps us see how writers मेक कैरेक्टर एक्ट थ्रू वर्ड्स, के जो राइटर्स हैं वो कैरेक्टर से वर्ड्स के में कैसे काम करवाते हैं वर्ड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अ किंग इन अ प्ले सेइंग, एक ड्रामा में एक किंग कह रहा है, आई डिक्लेयर दिस लॉ इज नॉट जस्ट स्पीकिंग बट एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉ इन द स्टोरी। वो सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसने एक लॉ क्रिएट कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर स्टाइल, स्टाइल को अप्लाई कैसे करते हैं। फाइनली, द एप्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक इज वेरी वाइड, ये बहुत वसी है। इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल इन लिटरेचर, सिर्फ अदब में, अदबी गुफ्तगू में, राइटिंग में इसे हम सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बट आल्सो इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग, मीडिया एंड सोशल इंटरेक्शन। इन लिटरेचर इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, लिटरेचर में हम समझते हैं, ये हमें समझने में मदद देता है, हाउ ऑथर्स क्रिएट मीनिंग, कि जो ऑथर्स हैं वो मीनिंग कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रू कन्वर्सेशन, पोलाइटनेस और इनडायरेक्टनेस। फॉर एग्जांपल, इन शेक्सपियरियन प्लेज में व्हेन कैरेक्टर स्पीक इनडायरेक्टली, जब कैरेक्टर इनडायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है, इट ऑफन शोज पावर रिलेशन, तो उनके पावर के ताल्लुकात और हिडन मीनिंग जाहिर होते हैं। इन डेली लाइफ प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक एक्सप्लेन व्हाई वी चूज फॉर्मल लैंग्वेज, कि हम स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज क्यों चुनते हैं। इन अ जॉब इंटरव्यू जब होता है तो हम बड़े फॉर्मल हो जाते हैं, बट कैजुअल, लेकिन आम सी गुफ्तगू, सिंपल सादा गुफ्तगू करते हैं फ्रेंड्स के साथ। इट आल्सो हेल्प्स टीचर, इससे टीचर्स की भी हेल्प होती है। शो स्टूडेंट हाउ मीनिंग चेंजेस विद कॉन्टेक्स्ट, के सिचुएशन में मीनिंग को कैसे चेंज करना है, विच इम्प्रूव्स बोथ लैंग्वेज एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जिससे लैंग्वेज भी और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ओवरऑल प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स कनेक्ट्स लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को जोड़ता है स्टाइल को एंड रियल कम्युनिकेशन को, मेकिंग इट अ पावरफुल टूल, और इसे ताकतवर हथियार बनाता है फॉर बोथ लिटरेरी स्टडीज, अदबी मुताले के लिए भी, एंड एवरीडे इंटरेक्शन, और रोज़मर्रा के जो हमारी गुफ्तगू होती है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए। सो स्टूडेंट, that was our unit number 6, which we discussed in detail. I have tried my level best to teach you in the simplest way. I request all of you to give your opinion in the comment section. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस लेक्चर के बारे में अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।